Good morning, students. Today we are going to start with the chapter 3rd, that is of your book Panorama. And this chapter is divided into two parts. The first one is Guitar Player and the other one is Swayamvara. And it is written by Suniti Ram Joshi. Before starting the chapter, we are going to continue with the writer. Suniti Ram Joshi was born in India but left for Canada, where she lived for a number of years. And currently she lives there in UK. She has published numerous poems, fables, articles and reviews. She was born in India and then she went to Canada, and there she lived a lot of years, but at present she lives there in UK, and she published numerous poems, fables, articles and her reviews too. Her books includes the Conversation of Cows that was published in 1985, and Aditi and One-Eyed Monkey. It was published in 1986, and the Blue Donkey Fables 1988, and Because of India Selected Poems 1989 he published, and The Mother of the Mayadeep. It was published in 1989. Before starting the chapter, we are going to know something about the stories. So, let's begin with this. Guitar Player and Swayamvara are taken from the book Feminist Fable 1981 में जो पब्लिश हुई थी. इनकी जो राइटर हैं सुनीति नाम जोशी, उनकी जो एक बुक थी फेमिनिस्ट फेबल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि फेबल्स, कई सारे फेबल्स को भी उन्होंने पब्लिश किया है. तो उन फेबल्स में से, फेबल्स क्या होते हैं बेटे? शॉर्ट स्टोरीज होती हैं. तो फेमिनिस्ट फेबल करके उनकी एक बुक थी जिसको उन्होंने पब्लिश किया था 1981 में. एंड फ्रॉम दैट बुक these two parts of your chapters has been taken, and in these stories she focuses on the condition of women in patriarchal society. और इन दोनों ही स्टोरीज में फोकस करती हैं कंडीशन ऑफ वुमन पे. पेट्रार्कल सोसाइटीज़ में जो कंडीशन ऑफ वुमन है उस पर वो फोकस करती हैं. शी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी and stress the fact that women should have their own identity. क्या है, वो अपनी वॉइस रेज करती हैं. इट मीन्स शी स्पीक अगेंस्ट द जेंडर इनइक्वालिटी, एंड शी ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट वुमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, कि महिलाओं की भी अपनी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए. इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, फोकस करती हैं. दीज स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड हाईली रेलिवेंट टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी. दोनों ही जो स्टोरीज हैं दोनों ही थॉट प्रोवोकिंग हैं और हाईली रेलिवेंट है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में. हमारा जो आज का समाज है उसके लिए काफ़ी रेलिवेंट है, उस पर खरी उतरती हैं दोनों ही कहानियाँ. द स्टोरी द गिटार प्लेयर डिपिक्ट्स द गर्ल who wants her talents, skills and arts that she possesses to be greatly valued, recognized and given importance. यहाँ जो स्टोरी है गिटार प्लेयर, इसमें जो लड़की है वो क्या चाहती है? she only wants to be valued, recognized and given importance to her skills, to her art that she possesses. यानी कि जो स्किल, जो आर्ट, जो टैलेंट उसके पास में है उसको वो चाहती है कि उसको वैल्यू किया जाए, उसको रिकग्नाइज किया जाए और उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए. एंड दी स्टोरी स्वयंवरा इज अबाउट वुमेन्स फ्रीडम. और जो स्टोरी स्वयंवर है ये क्या है? वुमेन के फ्रीडम के बारे में है. एंड फोकस इज ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन टू वुमेन इन इंडियन सोसाइटी. और इस चीज़ पे फोकस करती है कि जो वुमेन जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या करती है, इसमें वुमेन के लिए कुछ सर्टेन रोल्स को असाइन किया हुआ है, तो उस चीज़ पे फोकस करती है. एंड इफ शी वांट्स अ लिटिल मोर फ्रीडम, इफ द गर्ल, इफ द लेडी, इफ द वुमन वांट अ लिटिल फ्रीडम, लिटिल मोर फ्रीडम, अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम चाहे तो क्या है कि उसके जो पेरेंट्स और मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं दोज बिकम अनहैप्पी, वो ही नाराज हो जाते हैं. मैन थिंक देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू वुमेन एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट. जो मेल जेंडर्स हैं, मेल हैं, वो क्या है, सुपीरियर समझते हैं अपने आप को, सुपीरियर टू वुमेन एंड डू नॉट लाइक एक्सेप्ट देयर डिफीट, और अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. नाउ however a woman likes to choose a companion who lives in gender inequality and value her talents and accept his own shortcomings. तो इस प्रकार जो एक महिला है वो ऐसे कंपेनियन को चूज करना चाहती है जो कि बिलीव करता है किसमें? जेंडर इक्वलिटी में, एंड वैल्यू हर टैलेंट्स, और उसके टैलेंट को वैल्यू देता है, एंड एक्सेप्ट हिज शॉर्टकमिंग्स, और अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है, उनको स्वीकार करता है.
तो यहाँ ये जो दूसरी स्टोरी स्वयंवर है वो इसके रिगार्डिंग है कि महिलाओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी रखनी चाहिए। और इसलिए इस स्टोरी में एक जो प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है, जो लड़की है, वो एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कंपेनियन को अपनी शादी के लिए चूज करती है जो कि बिलीव करता है जेंडर इक्वलिटी में। लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट स्टोरी, दैट इज गिटार प्लेयर। Let's have a look on it. Okay, the girl played on her guitar and it so happened that someone passing by listened and fell in love with her. A girl who was playing her guitar, and it so happened with the girl that someone passing by, means there was a passers by who was passing from there. He listened her music and he fell in love with the girl. एक लड़की थी जो कि गिटार बजा रही थी और उसके साथ ऐसा होता है कि कोई पासर्स बाय जो वहाँ से गुजर रहा था, जो राहगीर वहाँ से गुजर रहा था, वो उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। एंड इट इज़ माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और मी। नाउ दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ द गर्ल। शी आस्क्ड टू द पासर्स बाय दैट इट इज़ माई म्यूजिक, तुम मेरे म्यूजिक को प्यार करते हो या मुझे प्यार करते हो। The music continued, water from the fountain rose into the air and fell away. वो म्यूजिक अपना कंटिन्यू रखती है, water from the fountain rose, जो पानी है फाउंटेन से वो ऊपर उठता है, into the air हवा में जाता है, and fell away और गिर जाता है। It means this was the time duration. Now what the listeners answers? Let's see. The listener thought hard and finally said, I don't know. लिसनर ने इतना टाइम, जितना टाइम की वाटर फाउंटेन से निकला, हवा में पहुंचा और फिर नीचे गिर गया, तब तक वो हार्डली सोचता रहा और फाइनली उसने रेस्पॉन्स दिया दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट इज द राइट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? शैलेंट यू टेल, क्या तुम नहीं बताओगी? रिप्लाइड द गर्ल, बट दैट्स नॉट इट। मैं नहीं बताऊंगी, और लेकिन जो जवाब आपने दिया वो सही नहीं है। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो अपनी गिटार को फिर से प्ले करने लगती है। Soon other passer by happened to see her and also fell in love. So the next moment, what happened with the girl? That the another passer by, he was passing from there and he also fell in love with the girl. It is my music you love, and inquired the girl, or my guitar, ये मेरी गिटार है या फिर मेरा मैं हूँ जिसको तुम लव करते हो, प्यार करते हो। द सेकेंड पासर बाय स्टेयर्ड एट द गिटार। सेकेंड पासर्स बाय जो था वो उसके गिटार को स्टेयर करता है। स्टेयर मीन्स क्या होता है? घूरना, किसी चीज़ को बहुत इंटेंशनली देखना। एंड स्माइल द गर्ल एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और लड़की की तरफ स्माइल करता है और लास्ट में वेंचर करता है, कहने की हिम्मत जुटा पाता है, और क्या कहता है? वेल देन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इट्स ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट। ही टॉक्स रिगार्डिंग हर इंस्ट्रूमेंट दैट वॉज गिटार। तो वो उसके बारे में बात करता है कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत सुंदर है। व्हाट इज़ द राइट आंसर? सही जवाब क्या है? बट शी जस्ट सेड वॉजंट इट। लेकिन जो लड़की है वो इतना ही कहती है कि द रेस्पॉन्स, द आंसर विच यू गेव मी, दैट वॉज नॉट करेक्ट, एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर से गिटार बजाने लग जाती है। लेट्स सी, द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड। ऑल नाइट लॉन्ग नाउ दे वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। दोनों ही पासर्स बाय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। दे वर वेरी ईगर टू नो द करेक्ट आंसर ऑफ द गर्ल्स क्वेश्चन। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रेन थ्रू देयर हेड्स। उनके दिमाग में पूरे रात चलता रहा गिटार म्यूजिक। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे इट वाज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे बोथ हैड प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस। एंड द नेक्स्ट डे व्हेन they were coming before the girl, it was very clear that they too have prepared their speeches very well. और अगले दिन जब वो लोग उस लड़की के पास में आने वाले थे तो ये बिल्कुल क्लियर था कि वो दोनों ही अपनी बेस्ट स्पीचेस प्रिपेयर करके लेके आए हैं उसको रेस्पॉन्स देने के लिए। सो लेट्स सी, आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट वन। पहले वाले ने डिक्लेयर किया कि आई वुड लव यू, मैं तो तुम्हें ही प्यार करता हूँ, इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, चाहे तुम्हें बिल्कुल भी म्यूजिक बजाना नहीं आता हो। एंड आई वुड लव यू स्वॉर द सेकेंड, और सेकेंड वन जो है वो भी स्वेर लेता है, कसम खाता है कि मैं भी तुम्हें ही प्यार करता हूँ, इवन इफ यू डिड नॉट ओन अ गिटार, चाहे तुम्हारे पास गिटार क्यों ना हो। गिटार बिल्कुल हो, बिल्कुल भी ना हो, तो मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे गिटार से नहीं करता हूँ। यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल। नाउ दिस वॉज द आंसर ऑफ द गर्ल बिकॉज दे टू responded wrong. उन दोनों ने ही गलत जवाब दिया था। तो now what was the correct answer that was given by the girl? It was what she said, listen, you don't understand, आप लोग समझते नहीं हो, I'm a musician, मैं एक संगीतकार हूँ, and which me do you love, और तुम क्या प्यार करते हो, if you don't care about my music at all, अगर तुम्हें मेरे म्यूजिक की ही चिंता नहीं है तो तुम मुझे कैसे प्यार कर सकते हो। ओह दे सैड, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत जवाब दिया? येस, रिप्लाइड द गर्ल। गर्ल ने कहा बिल्कुल, दैट आंसर वॉज रॉन्ग।
Well, what is the right answer? Now they two were eager to know the right answer. Let's see what was given by the girl. What expectations the girl was having to them. क्या एक्सपेक्टेशंस थी उस लड़की को और हर एक लड़की को होती हैं. लेट्स सी. यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम. तुम्हें मुझे ऑल टुगेदर यानी कि सारी चीज़ों के साथ जैसी भी मैं हूँ. ऑल माई गिफ्ट्स, द नेचुरल गिफ्ट दैट आई हैव दैट वर गिवन टू मी, दैट इज़ गिवन टू मी, जो मुझे दिए गए हैं एज माई म्यूज़िक, आर्ट ऑफ माई म्यूज़िक, एंड ऑल माई पोजेशंस, जो भी वर्ल्डली चीज़ें मेरे पास हैं उनको भी इंक्लूड करके, एंड एवरीथिंग आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन. और हर कुछ चीज़ जो मेरे पास अभी है और आगे भी होगी, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके तुम्हें मुझे प्यार करना चाहिए था. बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर. लेकिन वो दोनों ही जो पासेस बाय थे वो दोनों जोरों से चिल्लाते हैं और बोलते हैं दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता. यस, एग्रीड द गर्ल. गर्ल वॉज एग्री ऑन हर ओन आंसर एंड शी नाउ सी चूज अ सैड लिटिल ट्यून टू शूट द ओकेजन. और अब वो क्या करती है, एक सैड लिटिल ट्यून चूज करती है उस ओकेजन को, उस ओकेजन के अकॉर्डिंग. So, through this story, we came to know that these two passers-by were not agreed at the answer of the girl. Even the answer of the girl was very relevant. So, let's move forward. The next story, that is Swayamvara. Once upon a time, there was a little princess who was good at whistling. Don't whistle, said her mother. Don't whistle, said her father. But the child was good at it and went on whistling. It was a time when there was a princess who was very good at whistling. बहुत अच्छी आर्ट आती थी उसको whistling का. And always her parents used to say that don't whistle, don't whistle. उसके पेरेंट्स उसको हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि विशल मत बजाओ मत बजाओ. बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट. लेकिन वो बच्ची यानी कि जो प्रिंसेस थी वो इसमें बहुत अच्छी थी. एंड शी ऑलवेज यूज टू वेंट ऑन विस्लिंग. और वो हमेशा ही विस्लिंग करती थी, सीटी बजाती रहती थी. Years went by and she became a woman. Now what happened that years passed by and now she had changed in a woman. अब वो एक महिला बन चुकी थी. Now she was not a kid, not a child. And by this time she whistled beautifully. और अब इस वक्त वो बहुत beautifully क्या करती थी, whistling करती थी. बहुत अच्छे से सीटी उसको बजाना आता था. हर पेरेंट्स ग्रीव, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे दोज वर वेरी ग्रीव, दोज वर वेरी सैड, बहुत परेशान रहते थे. वॉट मैन विल मैरी अ विस्लिंग गर्ल, सैड हर मदर. उसकी माँ बोलती थी कि इस विस्लिंग वुमन से कौन शादी करेगा. वेल, सैड हर फादर, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. हमें इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा. उसके फादर यानी कि जो किंग हैं वो बोलते हैं कि वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. हमें इसके लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छा सोचना पड़ेगा. आई विल ऑफर हाफ ऑफ माई किंगडम एंड प्रिंसेस and the princess in marriage to any man who can beat her at whistling. I will offer, मैं ऑफर करूँगा half of my kingdom, आधा, मेरा आधा kingdom, मेरा आधा राज्य, and the princess और राजकुमारी in marriage, शादी में, to any man who can beat her at whistling, उस व्यक्ति को जो कि उसको whistling में हरा देगा, जो उसको whistling कॉन्टेस्ट में हरा देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य और राजकुमारी की शादी कर दूंगा. The king's offer, students, this line is very important because it made the question there that what was offered by the king in this story Swayamvara. So half of his kingdom with the princess. Let's see. The king's offer was duly proclaimed and soon the palace was jammed with suitors. Now what happened that the palace was jammed. There was a lot of crowd of the princes and it was duly proclaimed first and then there were a crowd of princes. It was very noisy. The palace was very noisy now. Palace में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था. Most were terrible and a few were good. कुछ तो terrible थे और कुछ सुंदर थे, दिखने में अच्छे थे. But the princess was better and beat them easily. लेकिन जो राजकुमारी थी वो सबसे उनसे better थी and she beat them easily. और उसने उनको easily हरा दिया. The king was displeased, but the princess said, "Never mind, father. Now let me set a test, and perhaps some good will come of it." राजा बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ. लेकिन जो राजकुमारी थी उसने कहा, "Never mind, father. आप चिंता मत कीजिए. Don't bother, father. Now let me set a test. अब मुझे एक टेस्ट लेने दीजिए, and perhaps some good will come of it. और शायद कुछ अच्छा ही होगा." Then she turned to the suitor and what the question she raised to them, and do you acknowledge that you were beaten fairly? और वो क्या पूछती है उन suitors से, उन prince से, कि क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप फेयरली बीट हुए हो मुझसे, बहुत बुरे तरीके से हारे हो मुझसे. सो नो, दे ऑल रोड, वो सारे के सारे जोरों से चिल्लाए और क्या बोलते हैं, नहीं.
ऑल एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक ने ही एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि हाँ मैं तुमसे हारा हूँ. वी थिंक इट वॉज अ मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक. वो और जो बाकी थे वो क्या बोलते हैं कि या तो ये कोई मैजिक था या फिर किसी तरीके की कोई ट्रिक थी. बट वन सैड यस यस, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि हाँ बिल्कुल ही सैड आई वॉज बीटन फेयरली. उसने कहा कि हाँ मैं बहुत बुरे तरीके से तुमने हराया हूँ. प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर एंड शी पॉइंटेड टू हिज मैन, टू दिस मैन. अब वो प्रिंसेस जो थी वो स्माइल करती है, अपने फादर की तरफ टर्न करती है और पॉइंट करती है इस मैन को, यानी कि उस प्रिंस को, उस राजकुमार की तरफ पॉइंट आउट करती है. एंड व्हाट शी सेड टू व्हाट शी टोल्ड हर फादर, यानी व्हाट शी टोल्ड द किंग, लेट्स सी, इफ ही विल हैव मी, शी सेड, उसने कहा कि अगर ये चाहे आई विल मैरी हिम, तो मैं उससे शादी कर लूँगी. सो स्टूडेंट्स, thank you for watching this video, and I hope that you have understood the concept of these two stories. Those are taken from the chapter 3rd. So and most of the question of this chapter is important. The most important question is that what is the deeper meaning of the story स्वयंवरा. सो स्वयंवरा का जो डीपर मीनिंग है वो क्या है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें. एंड थैंक्स अ लॉट. ओके बेटा.